एक तरफ चीन ये सोच ही रहा था कि भारत को कैसे रोके, उससे पहले ही भारत ने चीन की चौधराहट को मिट्टी में मिलाने के लिए बड़ा कदम उठा लिया। चौंकिए मत, आज का भारत इतना शक्तिशाली है कि उसे रोकना नामुमकिन है और ये बात खुद चीन जानता है। लेकिन ताइवान, जो कि चीन की कमजोर नस है, उसे अब भारत ने दबा दी है। भारत और ताइवान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एफटीए के साथ भारत में एक ताइवानी फर्म द्वारा सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना के लिए बातचीत शुरू कर दी है। दरअसल ताइवान की न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी और भारतीय एक्ट ईस्ट पहल दोनों देशों के बीच जुड़ाव को प्रोत्साहित करने और गहरा करने के लिए मार्गदर्शक स्टार के रूप में काम कर रही हैं। और ये चीन के लिए कोई छोटा मोटा झटका नहीं, बल्कि ये काफी बड़ा नुकसान है। चिप आपूर्ति की अत्यधिक आवश्यकता के साथ भारत अधिक ताइवानी सेमीकंडक्टर फर्म को अपने विनिर्माण भागीदार के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। भारत की सक्रिय इनबाउंड निवेश रणनीति ने ताइवान पर बहुत ध्यान दिया है। भारत अधिक निवेश को प्रोत्साहित करके एक विनिर्माण केंद्र बनाने का संकल्प ले रहा है और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर विचार को साकार करने के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव है। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार विनिर्माण प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करती है। भारत सरकार ने इन प्रदर्शन पुरस्कारों के लिए 14 क्षेत्रों की पहचान की है, जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, विमानन, कपड़ा और दूसरे कई। इस मामले से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करने का कदम सफल हो जाता है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। अमेरिका के बाद ताइवान की कंपनी द्वारा किसी दूसरे देश में स्थापित किया जाने वाला ये दूसरा ऐसा केंद्र होगा। इस यूनिट को स्थापित करने का कदम भारत में मोटर वाहन निर्माताओं और टेक कंपनियों द्वारा चिप की बढ़ती मांग के बीच आया है। सेमीकंडक्टर केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव काफी हद तक भारत और ताइवान के बीच संबंधों के रणनीतिक महत्व से प्रेरित है, न कि इसके व्यावसायिक पहलू से। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इससे पहले ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ यू ने भारत के साथ संबंधों को नई धार देते हुए कहा था, ताइवान और भारत के क्षेत्रों पर चीन का दावा बेतुका है। चीन ऐसे दावे कर रहा है जो यथास्थिति के खिलाफ है। इतना ही नहीं, ये दावे सिर्फ बेतुके नहीं बल्कि बेहद खतरनाक भी हो सकते हैं। बीजिंग पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, ताइवान और भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताता है। चीन के इन दावों के कारण क्षेत्र में शांति भंग हो सकती है। खैर, ताइवान चीन की वो कमजोर नस है जिसे न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत भी अब लगातार दबा रहा है। अमेरिका ताइवान को हथियार दे रहा है और भारत ताइवान को बड़ा मंच। ऐसे में कल तक जो चीन दूसरों की जमीन पर कब्जा करता था, उसके नाक के नीचे से ताइवान का फिसलना उसे अब बेचैन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।